आज हम सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाना सीखेंगे। तो उसकी कैसे हम वायरिंग करेंगे और उसका कैसे सर्किट बनाएंगे उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए उसको पहले जान लेते हैं। तो सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाने के लिए हमें एक लैंप चाहिए। जो लैंप होगा वो 60 वाट का होगा। और एक चाहिए सॉकेट चाहिए जो 5 एम्पियर का होगा। एक चाहिए वन वे स्विच चाहिए जो आपका 5 एम्पियर का होगा। और हमें वायर चाहिए ब्लैक और रेड कलर का। तो सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे। सर्किट को देखेंगे, सर्किट हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक लैंप का सिंबल बनाएंगे। इसके बाद एक सॉकेट का सिंबल बनाएंगे। 3 पिन का सॉकेट का सिंबल है। और साथ में हम एक वन वे स्विच बनाएंगे। ठीक, अब इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि न्यूट्रल जो वायर होगा वो सीधे ला करके हम बल्ब के एक टर्मिनल में दे देंगे। और जो हमारा फेस वायर होगा वो लाएंगे और सीधे स्विच में देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है उसे वायर जोड़ करके लाएंगे और सॉकेट के पहले टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि बल्ब का एक टर्मिनल बचा हुआ है और सॉकेट का एक टर्मिनल बचा हुआ है, तो उसको भी लाके ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हुआ हमारा सर्किट डायग्राम। तो इस तरह से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब हम वायरिंग करके देखेंगे कि कैसे हम इसका वायरिंग करेंगे। तो ये हमारे पास सनमाइका सीट है। इस पे आप देख रहे हैं सॉकेट लगा हुआ है और एक होल्डर है और सारे स्विच हैं। तो हमको सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाने के लिए एक सॉकेट चाहिए और एक होल्डर चाहिए और एक स्विच चाहिए, जो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सामग्री है। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसकी वायरिंग कैसे करेंगे हम उसको अच्छे से देखेंगे और करके भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका होल्डर है ना, होल्डर के पहले टर्मिनल में आपको न्यूट्रल दे देना है। तो न्यूट्रल देने के लिए ब्लैक कलर का वायर आपको यूज करना है। तो पहले हम ब्लैक वायर इसमें जोड़ लेते हैं। अभी होल्डर को न्यूट्रल हम दे चुके हैं। अच्छे से इसको टाइट करना है ताकि स्पार्किंग ना हो। अब हमें क्या करना है कि स्विच को देना है फेस सप्लाई। तो पहले जितने भी स्विच हैं इनको एक साथ शॉर्ट कर लेंगे। नीचे वाले सभी टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हम शॉर्ट करके टाइट कर लिए स्क्रू को। अब हमें क्या करना है, स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसमें हम वायर जोड़ेंगे। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद ये वायर सॉकेट के पहले टर्मिनल में जोड़ेंगे। अच्छे से हम कस लेंगे। अभी हमारा स्विच से अब एक न्यूट्रल वायर हम होल्डर को दिए हैं। अब हमें देना है फेस। तो एक वायर उठाएंगे। वायर किधर गया? सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में अच्छे से वायर जोड़ देंगे और टाइट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि होल्डर का जो दूसरा टर्मिनल है उसमें हम इस वायर को जोड़ देंगे। ओपन है क्या है? ओपन। तो इस तरह से हमारा जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले न्यूट्रल देना है होल्डर को, पहले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद क्या करना है, स्विच में हमें फेस देना है और स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक बार उठा करके सॉकेट के पहले टर्मिनल में जोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद एक और बार लेना है और जो आपका सॉकेट है सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में जोड़ करके यही इस वायर का जो दूसरा सिरा है वो होल्डर के दूसरे टर्मिनल में जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं।
इस वायरिंग में। अब हम सीरीज बोर्ड की टेस्टिंग करेंगे कि जो हमने सीरीज बोर्ड बनाया है क्या वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें बोर्ड में पहले सप्लाई देनी पड़ेगी। अब हम सीरीज बोर्ड की टेस्टिंग करेंगे कि जो हमने सीरीज बोर्ड बनाया है क्या वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीलिंग फैन लेंगे और इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। क्या हुआ? तो देखिए ये हमारा बल्ब जल रहा है, इसका मतलब सीलिंग फैन की जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है वो सही है। अब हम बॉडी टेस्ट करेंगे, क्या कहीं से शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पहले चेक करेंगे। देखिए अगर ये बल्ब जलता तो यहाँ बॉडी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन आपका जो लैंप है वो जल नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो बाइंडिंग है बॉडी से टच नहीं है। ये हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसकी हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे और बॉडी शॉर्ट भी टेस्ट करेंगे। कहीं से इसमें जो बाइंडिंग की गई है ये बॉडी शॉर्ट तो नहीं है या बाइंडिंग कहीं से ओपन तो नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं, पहले बाइंडिंग को टेस्ट करते हैं, कंटिन्यूटी पहले टेस्ट करेंगे। तो दोनों वायर देखिए यहाँ पे हमारा बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारे इंडक्शन मोटर की जो बाइंडिंग है वो सही है। अगर बाइंडिंग सही है तो ये बल्ब जलेगा, अगर बाइंडिंग नहीं सही रहेगा तो आपका ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब हम बॉडी टेस्ट करेंगे, कहीं से ये जो बाइंडिंग है बॉडी से टच तो नहीं है। बॉडी टेस्ट करने के लिए बारी बारी से सभी बाइंडिंग के एक एक सिरे में हम सीरीज टेस्ट लैंप के एक वायर को लगाएंगे और दूसरे वायर को हम बॉडी से टच करके रखेंगे। तो पहले वायर को हम बाइंडिंग के एक सिरे में लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। लैंप ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि बाइंडिंग बॉडी से टच नहीं है। अगर यही लैंप ग्लो करता तो बॉडी शॉर्ट रहता। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी ऐसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी इंडक्शन मोटर की बाइंडिंग की कंटिन्यूटी ठीक है, यानी बाइंडिंग कहीं से ओपन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं और बॉडी टेस्ट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि सीलिंग फैन में हम कैसे कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे थे और 3 फेज इंडक्शन मोटर में बॉडी टेस्ट और कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को बॉडी टेस्ट और कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो हमें ये ज्ञात हुआ कि जो मैंने सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाया था वो प्रॉपरली काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है। तो इसी तरह से हमें सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाना है।